अगर आपने भी इस उम्मीद में अपनी आईटीआर जल्दी भर दी है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो जरा रुकिए, क्योंकि सिर्फ जल्दी रिटर्न फाइल कर देने से रिफंड जल्दी मिलना तय नहीं होता। कई बार लोग सबसे पहले आईटीआर भर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिफंड आने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। तो आखिर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में कितना समय लगता है? क्या जल्दी आईटीआर भरने का कोई फायदा है? रिफंड प्रोसेसिंग किन बातों पर निर्भर करती है और किन गलतियों की वजह से आपका रिफंड अटक सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। कई लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या उन्हें जल्दी आईटीआर भरने से रिफंड भी जल्दी मिल जाता है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि अगर आप जल्दी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका रिटर्न प्रोसेसिंग क्यू में जल्दी पहुंचता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, जो आमतौर पर रिटर्न्स को जिस क्रम में फाइल किया जाता है उसी क्रम में प्रोसेस करता है। ऐसे में जल्दी आईटीआर भरने वालों की रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पहले उठाई जा सकती है। साथ ही जल्दी आईटीआर भरने का एक फायदा ये भी है कि आखिर के दिनों में पोर्टल पर जो दिक्कतें बढ़ जाती हैं उससे आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि रिफंड तभी जारी होता है जब आपका रिटर्न पूरी तरह प्रोसेस हो जाए और जो वेरिफिकेशन है वो पूरे हो जाए। इसलिए सिर्फ जल्दी आईटीआर भर देना रिफंड मिलने की गारंटी नहीं देता। अब सवाल है कि आखिर रिफंड मिलने पर सबसे ज्यादा असर किन चीजों का पड़ता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है ई वेरिफिकेशन। आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपने समय पर ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होगी। यानी जितनी देर ई वेरिफिकेशन में होगी उतनी ही देर रिफंड मिलने में भी हो सकती है। इसके बाद आता है फॉर्म 26 एएस, एआईएस और टीआईएस। आईटी डिपार्टमेंट आपके रिटर्न में दी गई जानकारी का मिलान फॉर्म 26 एएस, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एआईएस और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी टीआईएस से करता है। अगर सभी जानकारी आपस में मेल खाती है तो रिटर्न की प्रोसेसिंग आमतौर पर तेजी से हो जाती है। लेकिन अगर कहीं भी जानकारी में कोई फर्क मिला तो अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ सकती है। एक और फैक्टर है बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन। इनकम टैक्स रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए भेजा जाता है। इसलिए आपका बैंक अकाउंट पहले से ही प्री वैलिडेटेड होना चाहिए और पैन से लिंक्ड भी होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या आईटीआर 1, आईटीआर 2 या आईटीआर 3 भरने से रिफंड मिलने का समय बदल जाता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह की इनकम आप दिखाते हैं उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और सामान्य इनकम तक सीमित है तो आईटीआर 1 जैसे सिंपल रिटर्न की प्रोसेसिंग कंपैरेटिवली जल्दी हो सकती है। वहीं अगर आपके रिटर्न में कैपिटल गेन्स, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, डेरिवेटिव्स या फिर फॉरेन एसेट्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जैसे जो जानकारी है वो शामिल है, तो डिपार्टमेंट को ज्यादा डेटा वेरीफाई करना पड़ता है। ऐसे रिटर्न्स में अतिरिक्त सिस्टम वैलिडेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन होने की वजह से प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग सकता है। कुछ मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अतिरिक्त जांच भी करता है, जैसे कि अगर आपने बड़ा रिफंड क्लेम किया है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिखाई हैं या फिर पिछले साल की तुलना में इनकम में बड़ा बदलाव हुआ है या फिर एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस की जानकारी मेल नहीं खा रही, तो ऐसे मामलों में प्रोसेसिंग में सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है। इसी तरह अगर आपने बिजनेस इनकम दिखाई है तो कई मामलों में बुक्स ऑफ अकाउंट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और जीएसटी डेटा का भी मिलान किया जाता है। वहीं कैपिटल गेन्स वाले रिटर्न में अलग अलग ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इसलिए जो आमतौर पर ऐसे रिटर्न्स की प्रोसेसिंग में सामान्य से ज्यादा टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से आमतौर पर सबसे ज्यादा रिफंड अटकते हैं। सबसे पहली गलती है आईटीआर फाइल करने के बाद ई वेरिफिकेशन ना करना। दूसरी है फॉर्म 26 एएस, एआईएस, टीआईएस से जानकारी का मिलान किए बिना रिटर्न भर देना। तीसरी गलती है पैन और आधार को लिंक ना करना। साथ ही गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स देना या बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट ना करना। और पांचवी गलती की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए नोटिस या फिर किसी कम्युनिकेशन का समय पर जवाब ना देना। इनमें से कोई भी गलती रिफंड मिलने में आपकी देरी की वजह बन सकती है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड बिना किसी परेशानी के जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो सिर्फ जल्दी आईटीआर भरना ही काफी नहीं है, और भी कई चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल किया है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।